नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। लोहाघाट में होटल मालिक से मारपीट व लूटपाट, व्यापारियों में आक्रोश, पुलिस से कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड ट्रेड फेयर 2025 के तहत खटीमा में लगाया गया 5 दिवसीय मेला। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीज करते रहे इंतजार, नहीं खुले जन औषधि केंद्र के ताले, लोगों में आक्रोश। केदारनाथ पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। विश्व साइकिलिंग दिवस पर साइकिलिंग रैली का हुआ आयोजन। रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित एक सोसाइटी के लोगों ने कॉलोनी के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी में 25,000 बाहरी लोगों का सत्यापन। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस की जय हिंद सभा को बताया नौटंकी। पूर्व सीएम हरीश रावत पर साधा निशाना। रामनगर काशीपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, रात 3 बजे घर में घुसा 22 टायरा डंपर, आम का पेड़ बना जिंदगी का रखवाला। रामलीला मैदान में कांग्रेस की जय हिंद सभा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को किया सलाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर लगाया रेड क्रॉस। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट में अराजक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लोहाघाट के रामलीला मंच के पास खाने का होटल चलाने वाले सुरेश चंद्र भट्ट के साथ अज्ञात लोगों ने मार व लूटपाट की, जिसकी सूचना भट्ट के द्वारा लोहाघाट थाने में दी गई। पीड़ित होटल स्वामी सुरेश चंद्र भट्ट ने बताया कि कल रविवार की रात 8 बजे के लगभग 3 युवक उसके होटल में घुस आए और बेवजह उसके साथ मारपीट करने लगे। भट्ट ने बताया कि युवकों के द्वारा उनके होटल में रखे दूध, दही व अन्य सामान को फेंक दिया गया तथा जाते समय उनके गले में रखे रुपए को भी उठा ले गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कुछ नहीं आया, वो शाम को पहले इधर मैंने मेरे से कह रहा था दिल तानसेन दे, मैंने कहा नहीं है। उसके बाद उसने वो वहाँ बाहर को गया, बाहर से कह रहा गाली कर रहे हो। गाली करने के मैंने गाली की नहीं थी। उसके बाद फिर दोबारा लौट के आया तो उसने मेरे बर्तन वर्तन सब फेंक दिए थे नीचे, दूध के डेग सब फेंक दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो 2 लड़के आए, उसको खींच के ले गए। फिर डंडे मारने की धमकी दे रहा था वो। तो गले से पैसे ऐसे भी छीन ले गया वो। कितने पैसे थे लगभग? अब क्या पता था गले में कितने थे। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं पुलिस से? मैंने कहा पुलिस वालों को वहाँ गया मैं, फिर नाम लिखाया। उसके बाद पुलिस वालों को एक आए, उन्होंने वीडियो कर वो कैमरे में ले गए वो। तो क्या मैं कह रहा हूँ उसका वो होना चाहिए ना, कार्रवाई, उसका सबक मिलना चाहिए उसको। और मेरा वो जो खर्चा लगा, जो मेरा लागत है वो उसको मुझे मिलनी चाहिए। खटीमा तराई बीज निगम में 5 दिवसीय उत्तराखंड ट्रेड फेयर 2025 मेले में 60 उद्यमियों ने हस्तशिल्प सामान के स्टॉल लगाए हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा मिला। खटीमा तराई बीज निगम में चल रहे भारत सरकार MSME मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 5 दिवसीय उत्तराखंड ट्रेड फेयर 2025 मेले के दूसरे दिन को उद्घाटन के लिए क्षेत्र विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी पहुंचे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जो भारत सरकार के MSME मंत्रालय है, के माध्यम से हम लोग ट्रेड फेयर लगाते हैं। हमारा जो ट्रेड फेयर है ये अभी 30 मई से 3 जून तक है। तो 5 दिवसीय ट्रेड फेयर में हम लोग लोकल जो उद्यमी है उनको फायदा पहुँचाते हैं, उनके सामान वितरण करते हैं और उनके मिलकर प्रदान करते हैं ताकि उनका सामान जो है बड़े से जा सके और उनको स्वरोजगार के काम किया जा रहा है। इसमें जो है भारत सरकार के MSME मंत्रालय जो है पूरा सहयोग करता है। क्योंकि यहाँ पर साल फल लगे हैं, खाना पीना फ्री स्टॉल देते हैं और उनको विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं का फायदा पहुँचाकर उनको बड़े उद्यमी बनाते हैं। मतलब लोकल और वोकल, मतलब कि हमने लोकल स्थानीय व्यापारी है उनको लोकल लेवल हमने बड़े स्तर पर उनको व्यवसाय बढ़ाते हैं, उनको रोजगार प्रदान करते हैं। अध्यक्ष जागृति सेवा समिति। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम पहला। मैं हूँ राजेंद्र अधिकारी और हम लोग आज मेले में है खटीमा, जो मेला भारत सरकार द्वारा लघु मध्यम सूक्ष्म जो उद्योग है, जिसमें हमारे सहायता समूह जो सरकार इनको आगे प्रोत्साहन दे रही है, महिलाओं को ज़्यादातर इन्होंने अलग अलग समूह बना रखे हैं। तो एक टाइप के हम कह सकते हैं स्टार्टअप। तो हमारे गांव में अपनी जो हम लोग लोकल रिसोर्सेज से जो जोड़ के हम बना लेते हैं और कुछ जो हमारी जो हस्तशिल्प जो हम भूल गए हैं
उनको जीवित रखने की भी एक कवायद है ये। और जो बच्चा बहुत अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से भी और यहाँ के लोकल जनता की वजह से भी। और ये मेला साल भर में कम से कम 1-2 बार लग जाता है, तो इससे हमें अपनी जो थोड़ा पुरानी रीति रिवाज हैं या उनके जो यहाँ के बने हुए आइटम हैं, तो कई चीज़ें आइटम पकवान कई चीज़ के जो बनती हैं वो देखने का मौका भी मिल जाता है और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उस जनरेशन को दिखाने का और देखने का भी मौका मिल जाता है। सरकार के द्वारा जनता को सस्ती दवा का लाभ देने के लिए सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं ताकि जनता को इनका भरपूर लाभ मिल सके, लेकिन लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र संचालक की मनमानी चल रही है। अस्पताल खोलने का समय प्रातः 8 बजे से है, पर लोहाघाट जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताले लटके रहते हैं और मरीज जन औषधि केंद्र के बाहर इंतजार करते रहते हैं। सोमवार को भी अस्पताल में भारी भीड़ थी और दूर दूर क्षेत्र से आए बुजुर्ग महिलाएं दवा लेने के लिए जन औषधि केंद्र के बाहर पर्चा लेकर इंतजार करते नजर आए। इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अरे अब मनमानी हो रही है सब, अब देखते रहे हो आप, इतने पैसेंजर हैं, इतने लोग भाग हैं और वहाँ से दवाई कोई मिल नहीं रही। ये सब दवाई यहाँ से लेना है। हम आ गए थे यहाँ 9 बजे। मतलब औषधि केंद्र की क्या कहेंगे? जानेंगे। अरे उनके हमने टाइम से खोलना चाहिए अपनी दुकान ना, ताकि आदमी को परेशानी ना हो। तो कितने दूर से आते हैं लोग बाग। अब हम बिस्कुट वहाँ से आ रहे हैं खंडगराज से, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो लोग आते नहीं अपने टाइम। तो स्वास्थ्य वाला ही तो ठीक ही है वो तो। हाँ, समय में आना चाहिए, उन लोगों ने अपने टाइम में आना चाहिए। सर डॉक्टर साहब तो 8 बजे आ जाते हैं, तो पैसेंजर सुबह से परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम उन्हें टाइम से आ जाना चाहिए था। सरकार ने इतनी व्यवस्था की है तो उन्हें भी जाना नहीं खुला। तो बहुत दिक्कत साहब, बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह से पैसेंजर मरीज बैठे हुए हैं दवाई के लिए। करीब 9 बजे से 9 बजे आ गई थी। जब बजे? जी 8 बजे है। तो मानिए है साहब, इसके लिए शासन प्रशासन ने इनके ऊपर कुछ करना, दबाव देना चाहिए था। केदारनाथ धाम पहुंचे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची देवभूमि उत्तराखंड। हरिद्वार में गंगा आरती के बाद बाबा केदार के द्वार पहुंचे रेखा गुप्ता। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर रविवार को चंपावत जनपद के चमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में फिट इंडिया मूवमेंट एवं खेलो इंडिया अभियान के तहत साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय नागरिकों, खिलाड़ियों, युवाओं एवं स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे जनमानस में स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित हुआ। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज देश भर में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में खेलो इंडिया सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट के में भी संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इस रैली में भारी संख्या में एथलीटों और ग्रामीणों ने भाग लिया और जिसका उद्देश्य साइकिल को हमें अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें। और फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का उद्देश्य जनमानस को स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। साथ ही साथ क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हो गई और शुगर की बीमारियां हो गई, ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो साइकिल चलाना न केवल एक व्यायाम है, साथ ही हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। तो हमें नियमित रूप से साइकिल का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम लोग अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, मैं विवेक जुगुरिया। खेलो इंडिया साइकिल सेंटर के अंतर्गत आज संडे ऑन साइकिल में रैली का आयोजन करा गया, जिसमें बहुत सारे एथलीट्स और ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। इसमें हमें साइकिल को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित करा गया, जिसमें इसके फ़ायदे ये हैं कि जैसे हम साइकिल से बीमारियों से दूर रह सकते हैं, हमारा पर्यावरण शुद्ध रह सकता है और हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित एक सोसाइटी के लोगों ने कॉलोनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया और धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारी मुख्य समस्या ये है, अभी हमारे संयोजक महोदय ने सारी बातें बता दी हैं, फिर भी मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे सीवर, लाइट और डीजी सेट, फायर ब्रिगेड और का नाम है अपना कम्युनिटी हॉल, साथ में का नाम है जो भी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सुविधाएं हमारी, जिसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। और बिल्डर से हम लोगों ने 3 साल से आशा में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल करवाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हमको माने उचित कदम अपना ही नहीं मिल रहा है ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाए। इसलिए हम लोग को नाम है बहुत सोचने समझने के बाद हम लोगों ने प्रशासन का सहारा लिया, सबको लेटर लिख करके दिया और आज मैं धरने पर बैठा हूं, इसलिए कि उनका ध्यान हमारे तरफ आवे और हम लोगों की नाम जो परेशानियां हैं उसे सॉर्ट आउट करें। हमारी मूलभूत सुविधाएं की मांगे हैं कि सोसाइटी में लिफ्ट व्यवस्था सुचारू रूप से चले, फायर सिस्टम एक्टिव रहे और बिजली के जो तारे हैं जो ओपन व्यवस्था में हैं वो प्रॉपर कंट्रोल और अंडरग्राउंड होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है, तो हमारी बिल्डर से यही मांग है। पिछले 4 साल से हमारी लगातार ये मांग है और हम उसको कई बार लिखित में सूचना दे चुके हैं और ये सूचना हम प्रशासनिक तंत्र को भी दे चुके हैं। आपका बिजली विभाग को दिया है, फायर विभाग को दिया है, प्रशासनिक व्यवस्था को हमने ये सूचनाएं दी हैं कि यहाँ पे बिल्डर के द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि उसके सैंक्शन लेटर और कंप्लीशन लेटर में ये साफ साफ लिखा है कि जब तक वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करता है बिल्डर, तब तक वो इसको सोसाइटी को हैंडओवर नहीं कर सकता है। तो जब सोसाइटी को हैंडओवर तभी करेगा जब वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देगा और इस चीज़ से वो बार बार बचता रहा है। पिछले 4 साल से वो हम उसको लगातार संपर्क में, वो हर बार बचता रहा है। हमें यहाँ पे रह रहे हैं, अब हमने बड़े भी खून पसीने से लोगों ने अपना पैसा लगाया है, एक सपनों का आशियाना खरीदा है और वहाँ पे अब घर के अंदर को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बाहर की जो सार्वजनिक चीजें हैं उनकी सुविधाएं तो बिल्डर के द्वारा देनी है और उसके लिए उसने हमसे पैसा भी लिया है। पैसा लेने के बावजूद भी उसने ये सुविधाएं नहीं दी हैं, तो हमारा यही आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये सुविधाएं नहीं मिल जाती। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को लेकर सत्यापन का अभियान जारी है। सत्यापन अभियान के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कुछ लोग हल्द्वानी शहर को छोड़कर पिछले 15 दिनों के अंदर गायब हो चुके हैं। इन लोगों के कहां से कनेक्शन है और ये लोग किस मकसद से हल्द्वानी में रह रहे थे और इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही थी, किस तौर पर फंडिंग हुई, इसकी जाँच भी की जा रही है और गायब हुए लोगों के मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बहुत बार जनता के लेवल पे ऐसा हो रहा है कि वो लोग जागरूक नहीं है और अपने छोटे मोटे लालच की वजह से वो लोग ऐसे लोगों को अपने घर में रख रहे हैं जो या तो सत्यापित नहीं है या उनके बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हल्द्वानी में एक घटना हुई जिसमें कि किसी के घर में बहुत बड़ी चोरी हुई और जो बाद में पता लगा कि जो नौकरानी उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज से रखी थी वो बिना वेरिफिकेशन के यहाँ रह रही थी। ऐसे लोग जो हैं बहुत बार अपराध में भी संलिप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका डर ये होता है कि ये किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े होते हैं जो सोशल हार्मोनी और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में पूरे प्रदेश में एक वृहत जो है सत्यापन अभियान चल रहा है। नैनीताल ज़िले में भी लगभग पिछले 1 महीने से हम बहुत डिटेल में वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने वेरीफाई किया। लगभग 30,000 लोग अब तक हमने इस वेरिफिकेशन में वेरीफाई किए हैं। इसमें जिन लोगों का सत्यापन नहीं हो रहा उनके मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो लोग सत्यापित नहीं हो रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 1-2 इसमें हमने FIR भी की और कुछ मामलों में अभी जांच चल भी रही है, उनमें भी हो सकता है जल्दी FIR हो। तो हमारा पूरा टारगेट ये है कि नैनीताल शहर में या नैनीताल ज़िले में जो भी आदमी रह रहा है वो सत्यापित होना चाहिए और अगर वो यहाँ रोज़गार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आके काम कर रहा है तो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। अगर आपराधिक इतिहास के लोग या अनवेरीफाइड लोग यहाँ आते हैं
तो वो पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो उन लोगों को हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी जो लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ वेरिफिकेशन करवा ले। अदरवाइज इसमें भविष्य में ऐसे मकान मालिकों और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस एफआईआर पंजीकृत करेगी। जनता से क्या हम यही कहना चाहते हैं कि आपके आसपास में जो भी आदमी हैं, जो भी आपको दिख रहा है, रह रहा है, आपके घर में कोई रह रहा है, आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, इनको वेरीफाई कराइए। बिना सत्यापन के आप किसी को अपने यहाँ जगह मत दीजिए। और सत्यापन में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप पुलिस से संपर्क कीजिए। इसके अलावा कोई संदिग्ध आदमी आपको अपने क्षेत्र में घूमता हुआ, व्यापार करता हुआ या किसी और गतिविधि में संलिप्त दिखता है तो उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हम लोग सभी सतर्क रहेंगे, सभी जागरूक रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। हम किसी बड़ी घटना को होने से रोकेंगे। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू ने कांग्रेस की जय हिंद रैली को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर सैनिकों से पाकिस्तान पर किए गए हमले का सबूत मांगने वाले कांग्रेसी अपने कृत्यों का पश्चाताप करने के लिए इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। जनता इसकी असलियत जानती है, इसलिए लगातार इनके झूठे दुष्प्रचार और सेना के मनोबल गिराने वाली बातें और कार्रवाइयों का विरोध कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के केंद्रीय नेता एक तरफ हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, वो लगातार उनसे सबूत मांगते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की एक नौटंकी कर रहे हैं। बिल्कुल नौटंकी है। और उत्तराखंड के कांग्रेस के नेताओं को केंद्रीय नेताओं से कहना है कि पश्चाताप और माफ़ी मांगने की रैली करें, क्योंकि लगातार हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा रहे हैं। और उत्तराखंड के नेता तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना, जुमे के दिन छुट्टी करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का पूर्व में काम रहा है। हताशा और निराशा से भरी कांग्रेस इस प्रकार नौटंकी करती है और जनता सब जानती है, क्योंकि लगातार चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, बार बार सेना हमला करती है। देश पर कोई कार्रवाई होती है उसके अगेंस्ट सेना हमला करके पाकिस्तान को नेस्तान नाबूद की तरफ बढ़ती है। उनका मनोबल बनाने के जो सबूत मांगने का काम करते हैं वो ऐसा लगता है जैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। कि ट्वीट किसने किया था? नहीं, भारत में इस समय देश के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी का शासन है, वो किसी के कहने में नहीं चलते हैं। वो जनता का हित भी देखते हैं और विरोधियों को बेनकाब भी करते हैं। जो पाकिस्तान ने एक कृत्य किया, आज 500-700 लोग उनके मारे गए हैं इस मामले में, और उन्होंने आज भी कह दिया, लगातार कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो फिर पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। रामनगर काशीपुर NH 309 पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रामनगर के पिरोमदारा लालढांग के पास 64 नंबर गेट के समीप एक बेकाबू 22 टारा डंपर अचानक सड़क किनारे के घर में जा घुसा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर का विरोध किया गया। सभा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, राष्ट्रीय महासचिव काजी निजामुद्दीन, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी एवं कांग्रेस नेता रोहित चौधरी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय समेत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अनेक विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए। इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी शानदार लोगों में दोनों चीज़ है। एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया हमारे हाईकमान के द्वारा, और आज इस रामलीला ग्राउंड
रामलीला ग्राउंड में है और ये शहीदों के सम्मान में और हमारे जो सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने हाईकमान को भी और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो उन्होंने लड़ाई में भाग लिया है मैं उनको बहुत सम्मान से उनको अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जैसा कि एक बढ़िया कार्य हुआ था, सेना ने किया था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको सीज फायर कर दिया जो गलत था। सीज फायर नहीं होना चाहिए। पूरा देश उनके साथ था, विपक्ष उनके साथ था, सारी जनता उनके साथ थी। उन्होंने सीज फायर किया वो गलत था, नहीं होना चाहिए। शहीद हमारे सैनिक बहुत आगे बढ़ गए थे उसको पीछे। जय हिंद हमारे गौरव का, हमारी परंपराओं का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश की एकता अखंडता का प्रतीक है जय हिंद। और जय हिंद के नाम पर पूरा देश एकजुट हुआ है। हमने जब भी देश में संकट आया है, जब जब देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, साहस का परिचय दिया है और चट्टान की तरह अडिग रहे हैं और हमने जीत हासिल की है, तो इसलिए हम आज उनका सम्मान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज इस गौरवशाली क्षणों में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।